नमस्कार दोस्तों, अगर आपका सपना है नर्सिंग में करियर बनाने का, आप यूपी जेएनएम एंट्रेंस फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी की बात है कि 2026 के जेएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है और सबसे ज़रूरी बात कि लास्ट डेट क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीएनएम का नोटिफिकेशन खोलेंगे जिसमें लिखा है जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष के लिए, यानी कि जीएनएम का जो कोर्स है वो 3 साल के लिए होता है। शैक्षिक सत्र जो है 26-27 का है और प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो आवेदन की तिथि है यानी कि फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 29 अप्रैल से और लास्ट डेट जो है वो 26 मई है। और फॉर्म संशोधन विंडो खुलेगा 19 तारीख से। प्रवेश ऑनलाइन उपलब्धता 9 जून से होगी। प्रवेश परीक्षा 16 जून को होगा और प्रवेश परीक्षा का स्थान जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड के थ्रू आएगा। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, जो इसके एडमिशन होंगे वो उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेजेस स्कूलों के लिए, जैसे केजीएमयू हो गया, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर हो गया, और भी इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात तो आप नीचे पढ़ सकते हैं। जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष के उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्रों, विद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों में सभी प्रवेश शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा 26 के माध्यम से किए जाएंगे। उपरोक्त संस्थान में कोई सीधा प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो पहले एडमिशन हो जाते थे मेरिट बेस पे या डायरेक्ट कॉलेज में हो जाते थे, अब वैसा एडमिशन नहीं होंगे। सीधे पहले आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही जीएनएम का एडमिशन हो सकता है। आप सेंटर देख सकते हैं, तो सेंटर आपके ये निम्नलिखित शहरों में जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, गोंडा, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से ही आपका कोई एग्ज़ाम सेंटर होगा। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित होगी। आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म डाक अथवा किसी और माध्यम द्वारा स्वीकार नहीं करें। शैक्षणिक 26-27 के लिए जीएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष में प्रवेश हेतु जीएनएम प्रवेश परीक्षा 26 के लिए आवेदन फॉर्म 29 अप्रैल से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो फाइनली हम समझ गए हैं कब से हमको फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है। चलिए अब फॉर्म भरने के स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की साइट पे आना है। वहाँ पे आपको जीएनएम 3 इयर्स का कोर्स दिखेगा। उस पर रजिस्टर पे आपको टैप करना है। रजिस्टर पे टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, मिडल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। अगर मिडल नेम नहीं यूज़ है तो नहीं डालिएगा, अगर है तो डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपने फादर्स नेम एंटर करना है जैसा आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में हो। उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। सब कैटेगरी डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पे टैप करके आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, आपको साइट से चेक करके सबमिट कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी आपका ई रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया गया। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल अपना वन टाइम पासवर्ड उठा के आपको पासवर्ड रीसेट करना है, यानी कि पहले जो मेल पे पासवर्ड आया वो डालना है। उसके बाद नया पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। उसके बाद आपको ये एक जीएनएम का ये मिलेगा। ये कहाँ पे यूज़ होगा हम इसको बाद में बताएंगे। और इसको हम फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर्म का ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब नीचे आएंगे साइड पे, यहाँ आपको ऊपर सारी डिटेल्स दिख जाएगी। उसके बाद फिल फॉर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको टैप करना है। ऊपर आपको नाम दिख जाएगा अपना, मदर माता जी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज आपका पूछेगा। डोमिसाइल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर दीजिए। नीचे आपसे आधार नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी आपकी पड़ी होगी, मोबाइल नंबर आपको पड़ा होगा। सारे डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपको आपका व्हाट्सअप नंबर, जेंडर, कैटेगरी, जो भी चीज़ें सारी फिल करनी है। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। यानी परमानेंट एड्रेस सेम है तो वही भरिए, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको भरना है। इसको भरने के बाद आप आ जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे। यहाँ आपको सबसे पहले अपना यूपी बोर्ड यानी क्लास 10th का, यूपी बोर्ड ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी बोर्ड से होते हैं, यानी क्लास कक्षा 10वीं का पहले आपको भरना है। यानी कि आपको सबसे पहले बोर्ड चूज़ करना है। बोर्ड आपका जो भी लगता हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड है आपको वही चूज़ करना है। तो हम यहाँ यूपी बोर्ड चूज़ कर लेंगे।
देन आपको उसके बाद अपना कॉलेज नेम यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम डालना है सेकंड ऑप्शन में। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है, फिर टोटल मार्क्स यानी कितने मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, यानी 600 का था तो 600 डालेंगे, 500 का है 500 का है, मतलब कितने मार्क्स का हुआ है, कितना मिला है वो ऑब्टेन में डाला जाएगा, यानी कुल प्राप्तांक कितना है। विषय आपको सारे डाल देने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनका पास जो सब्जेक्ट हैं वो डालेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, ये हम लोगों के सब्जेक्ट हैं तो वो डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आपसे पूछेगा कक्षा 10 में अंग्रेजी में कितने मार्क्स आए, वो यहाँ पे फिल करना है, यानी मैक्सिमम आपका 100 है, 100 करेंगे। ऑब्टेंड आपको मतलब 100 में कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको डालना है ऑब्टेंड में। उसके बाद आप आ जाएंगे हिंदी में, हिंदी में आपसे पूछेगा कितना मार्क्स आया है आपका, वैसे ही हिंदी में डाल देंगे, 100 में से जितने मार्क्स आए उनको फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपसे 12वीं के बारे में बोलेगा, यानी इंटरमीडिएट, आपका जो भी बोर्ड है वो चूज़ करना है, कॉलेज का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है और टोटल मार्क्स डालना है। उसके बाद ऑब्टेन डालना है जितना आपको मिला है और अपना सब्जेक्ट्स डालना है, हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आपका होना अनिवार्य है, बिना इंग्लिश के आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट में इंग्लिश होना अनिवार्य है। उसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट जो भी आपके हों उनको भर के उनका पूर्णांक और प्राप्तांक भी फिल कर दें। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने एएनएम किया हुआ है, अगर एएनएम किया है तो यस करिए, उसके नीचे आपके डिटेल्स पूछेगा वो भरना है आपको। अगर आपने एएनएम नहीं किया हुआ है तो आपको नो करना है, ठीक है, नो करेंगे। उसके बाद आपसे नीचे पूछेगा कि 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य, अगर ये भी नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे सिटी पूछेगा, यानी एग्ज़ाम सिटी आप कौन सी रखना चाहते हैं, कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना प्राथमिकता दें, पहला, दूसरा, 3 ऑप्शन है, तीनों आप अपने हिसाब से चूज़ कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे आपको लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट कैमरे पे टैप करना है, आपको बैकग्राउंड प्लेन रखना है, ठीक है, स्टार्ट कैमरे पे कर पे आपको कैप्चर करना, अपलोड लाइव फ़ोटो करना है। अगर आपसे फ़ोटो आपको सही नहीं दिख रही है या सही नहीं आ रही है तो आपको रिटेक फ़ोटो पे टैप करना है। उसके बाद आपको साइन अपलोड करना है सफ़ेद पेज पे ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन शीट जो आपको शुरुआत में हमने दिखाई थी ये वाली, इसको प्रिंट निकाल के इस पर अपना फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद नीचे आपको ब्लू पेन से साइन करना है। उसके बाद आपको ये मैसेज लिखना है, ये जो लिखा है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स हाई ओवर द लेजी डॉग, इसको ऐसे ही आपको यहाँ रिटन में अपने हाथों से लिखना है। उसके बाद आपको लेफ़्ट थंब और राइट थंब का आपको ब्लू इंक से जो है थंब इम्प्रेशन देना है। उसके बाद आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं, यानी कि आपका जो भी हो, मोल हो, तिल हो, जो भी हो, उसको भरने के बाद आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट के बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, यानी अपनी सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है, अगर कोई भी मिस्टेक है आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे फीस पे जाकर आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, कंटिन्यू पे टैप करिए, उसके बाद अपना फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों देर ना करिए, अपना फॉर्म आज ही फिल करिए और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए जो यूपी जेएनएम फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे द्वारा भी फॉर्म भरवा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।